एक भी दवा नहीं इसमें से यहाँ पे है। लिखा गया, देखिए 4 दवाई लिखा गया है, एक भी नहीं है। लाइफ लाइन मेडिकल है बगल में, रोड के पार में, वहाँ पे भेजा गया वहाँ से कि वहाँ पे ये सारा दवाई मिल जाएगा। और बाकी 3 नहीं है? नहीं। तो 3 को कहाँ लेने के लिए कहा गया? पल्स डायग्नोसिस। ये लोग बोले नहीं मिला है दवा, बाहर से लेना पड़ेगा बोले। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था लचर और बदहाल है। हालत यह है कि सरकार की ओर से राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में प्रतिमाह करोड़ों की दवाएं खरीदी जाने के बावजूद रोगियों को दवाएं नहीं मिल रही हैं। बार बार इसकी शिकायत के बावजूद रोगी और परिजन दवाओं के लिए दर दर भटकते नजर आते हैं। गरीब रोगियों की सुविधा के लिए अस्पताल परिसर में ही एक जेनेरिक दवा की दुकान भी खोली गई है, पर यहां जरूरत की दवाएं ही नहीं रहती। हाँ, यहाँ कुछ ऐसे दलाल जरूर मौजूद रहते हैं जो दवा नहीं मिलने से निराश रोगी और उनके परिजनों को कुछ खास ब्रांडेड दुकानों का पता बताते दिख जाते हैं। बताया जाता है कि ये दवा दुकानों के एजेंट हैं। उन्हें पता होता है कि किस रोगी के पास किस डॉक्टर की पर्ची है। उन्हें यह भी पता होता है कि कौन से डॉक्टर की लिखी दवाएं कहाँ मिलेगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो एक सोची समझी साजिश के तहत रोगियों को मूर्ख बनाकर उनकी जेब डीली की जा रही है। इस खेल में रिम्स के कुछ डॉक्टर, दवा दुकानें और जेनेरिक दवा दुकानदार की सहभागिता से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हमने ऐसे कई मरीजों और उनके परिजनों से बात की जो जेनेरिक दुकानों पर दवा लेने पहुंचे थे। दवाई मिला आपको? दवाई मिला नहीं, जहाँ से मिलना है वहीं जा। किस चीज़ की दवाई, किस चीज़ का इलाज करवाए थे आप? स्किन का। क्या स्किन का? हाँ। इसमें 5 दवाई लिखी गई है। हाँ। 5 में जन औषधि केंद्र में एक भी उपलब्ध नहीं है? 2 है। 2 है। हाँ। और बाकी 3 नहीं है? नहीं। तो 3 को कहाँ लेने के लिए कहा गया? पल्स डायग्नोसिस। आप कहाँ पर दिखवाए थे? यहाँ पे ये रिम्स से हार्ट के दिखाया था। हाँ, रिम्स का है। कितना दवाई लिखा हुआ है? 4 दवाई। हाँ, 4 दवा लिखा हुआ है इसमें। कितना दवाई आपको मिला? एक भी दवा नहीं इसमें से यहाँ पे है। बोला गया है कि कपूर फार्मा से मिलेगा। कपूर फार्मा से? कौन बताया आपको? अंदर में बोले डॉक्टर साहब। लिखा गया, देखिए 4 दवाई लिखा गया है, एक भी नहीं है। कौन से डिपार्टमेंट में दिखवाए? स्किन एंड लाइफ लाइन मेडिकल है बगल में, रोड के पार में, वहाँ पे भेजा गया वहाँ से कि वहाँ पे ये सारा दवाई मिल जाएगा। यहाँ पे अब लगे हुए हैं फादर, लेकिन मिलेगा कि नहीं पता नहीं है, लेकिन वहाँ से बोला गया कि वहाँ पे मिल जाएगा सारा दवाई। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इनको अभी थोड़ी देर पहले स्किन का ही एक पेशेंट है, इनको पल्स डायग्नोस्टिक रेकमेंड किया गया, कुछ को कहा गया कि आप कपूर फार्मा चले जाइए। नहीं, तो मेरे फादर का भी मैं दिखाने के लिए आया हूँ, स्किन का ही प्रॉब्लम था, तो वहाँ पे बोला गया पल्स करके कुछ दवा का दुकान है, रोड के उस साइड में, लोकेशन भी बताया गया कि वहाँ पे जाइए, वहाँ सारा कुछ मिल जाएगा। क्या दिक्कत था, परेशानी क्या था? हार्ट का पेशेंट है। और दवाई जो भी लिखा हुआ एक भी दवाई नहीं मिला आपको? नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला। क्या बोले ये लोग? ये लोग बोले नहीं मिला है दवा, बाहर से लेना पड़ेगा बोले। बाहर जा रहे लेने के लिए? हाँ, बाहर जा रहे। क्या आपको परेशानी था? पेट दर्द था और चेस्ट में पेन था। तो आप ही को? नहीं, पिताजी का। अच्छा, पिताजी का। तो सारा दवा मिल गया? नहीं, सारा दवा नहीं मिला, एक नहीं मिला। दवाई लिए? हाँ, ले लिए। सारा दवाई मिल गया? नहीं। कौन, कितना दवाई मिला? 3 दवा मिला। जरा दिखाएंगे? अच्छा, इसमें 5 दवाई लिखा गया है, 5 में आपको कितना, 2 मिला? 3 मिला। 3 मिला है, 2 नहीं मिला है। आप कहाँ पर दिखवाए थे, इलाज किस में करवाए थे? रिम्स में। रिम्स में? कौन से विभाग में करवाए थे? स्किन वाले। स्किन में आप करवाए थे। इन लोगों की बातों से ये स्पष्ट है कि जेनेरिक दवा दुकान में सिर्फ सर्दी, खांसी और बुखार जैसी मामूली रोगों की दवाएं ही उपलब्ध हैं। बाकी हार्ट, लीवर, किडनी और स्किन की दवाएं यहां नहीं मिल रही, जबकि इन बीमारियों की दवाएं महंगी आती हैं। वहीं हमने यह भी गौर किया कि स्किन स्पेशलिस्ट की जितनी भी पर्चियां आई, उनमें लिखी एक भी दवा नहीं मिली, जबकि वहां मौजूद ब्रांडेड दवा दुकानों के एजेंट ऐसे लोगों को एक खास दवा दुकान का पता बताते रहे। इस संबंध में हमने जब स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रभात कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि दवा का अस्पताल में नहीं मिलना प्रबंधन की जिम्मेदारी है, और यदि वे दवाओं का कंपोजिशन लिखने लगें तो पूरा पेज ही भर जाएगा। इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। हम तो ये कहना चाहेंगे कि हम स्किन स्पेशलिस्ट के रूप में जो भी रोगी को देखते हैं, रोग के आधार पर हम उनको दवा लिखते हैं। क्या उपलब्ध है, क्या उपलब्ध नहीं है, उसका कोई लिस्ट हमारे उसकी उपलब्धता की सूचना हमें नहीं है। अब तो ये यहाँ के मैनेजमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है कि वहाँ पर स्किन से संबंधित दवा रखा के उसका सुचारू रूप से हम लोग को सूचना दिया जाए, ताकि हम लोग उसके हिसाब से दवा लिखें, बशर्ते कि उस रोग के लिए वो सही दवा हो। दवा तो हम लोग लिखते हैं,
ज़रूर कैपिटल में लिखते हैं, कॉम्बिनेशन की बात है। अगर बात करें जो सिंगल मॉलिक्यूल है उसको लिखा जा सकता है, लेकिन स्किन में बहुत सा ऐसा दवा है जो 3 से 4 मॉलिक्यूल को मिला के बनाया गया है, तो उसमें ये संभव नहीं होता है कि हम उस चारों पांचों मॉलिक्यूल को लिख पाएँ। वहीं जेनरिक दवा दुकान की बात करें तो ये भी लापरवाही बरत रहे हैं। सरकार द्वारा अलॉटेड सारी दवाएं मंगवाकर रोगियों को उपलब्ध कराना इनकी जिम्मेदारी है, परंतु ये नियमित अलॉटेड दवाएं मंगवाते या उठवाते ही नहीं हैं। ये तो ये भी नहीं बताते कि उनके यहाँ कितनी तरह की दवाएं मौजूद हैं। इस संबंध में हमने जब रिम्स परिसर स्थित जेनरिक दवा दुकानदार से बात करने की कोशिश की तो 2 दिन तक हमें दौड़ाने के बाद भी उसने बात नहीं की। उधर केंद्र सरकार का स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद रिम्स के डॉक्टर न तो दवाओं का कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं और न ही कैपिटल लेटर में दवाओं का नाम। इससे भी दवा खरीदने वाले परेशान हो रहे हैं। इस संबंध में रिम्स के प्रभारी निदेशक डॉक्टर राजीव गुप्ता ने बताया कि जैसा कि एनएमसी का निर्देश आया है कि चिकित्सकों को जेनरिक दवाइयाँ ही उपलब्ध कराना है और उसके लिए ही जेनरिक दवा का ही प्रिस्क्रिप्शन उनको देना है। जेनरिक दवा से मतलब है कि जो कंपाउंड है उस कंपाउंड को आपको लिखना है। लोग को बता दिया गया है, एनएमसी का गाइडलाइन है, तो एनएमसी के गाइडलाइन के तहत उनको लिखना है। नहीं लिखेंगे तो जैसा कि एनएमसी का है कि कार्रवाई होगी। तो इसमें तो हम लोग का कोई बहुत विशेष रोल नहीं है, लेकिन हम अपने स्तर से सभी लोग को एनएमसी का गाइडलाइन पालन करने के लिए बोलेंगे। बहरहाल रिम्स में हर दिन केंद्र सरकार के निर्देशों का खुला उल्लंघन हो रहा है। इसे रोकने टोकने और देखने वाला भी कोई नहीं है। नतीजा है कि जिनके लिए रिम्स बना है और जिनके लिए सरकार करोड़ों खर्च कर रही है, वे हाथों में दवा की पर्ची लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं।